झारखंड का नाम एक बार फिर गर्व से ऊंचा हुआ है। झारखंड के बेटे अंश त्रिपाठी ने ऐसा काम करके दिखाया है जिसे सुनकर हर झारखंडी का सीना चौड़ा हो जाएगा। जब पूरे देश में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत की चर्चा हो रही थी, इसी बीच खाड़ी क्षेत्र में युद्ध का जब माहौल बना हुआ था, तब झारखंड के इस बेटे ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए 7 समुद्र पार से 40,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर भारत लौटने का साहसिक काम किया है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जहाज शिवालिक पर सेकंड इंजीनियर के तौर पर तैनात अंश त्रिपाठी ने 17 मार्च को दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सुरक्षित पार किया है। उस वक्त पूरी दुनिया की नजरें इस रास्ते पर टिकी हुई थी, क्योंकि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध जैसे हालात के कारण इस समुद्री मार्ग में कई जहाज फंसे हुए थे और खतरा लगातार बढ़ रहा था। लेकिन ऐसी खतरनाक माहौल में भी भारत के 2 एलपीजी टैंकर इसी रास्ते से अपने देश की ओर बढ़ रहे थे। इनमें से एक जहाज शिवालिक था, जिस पर झारखंड के जमशेदपुर का बेटा अंश त्रिपाठी सवार था। जहाज के सेकंड इंजीनियर के रूप में अंश त्रिपाठी पूरे जहाज की तकनीकी प्रणाली की मॉनिटरिंग कर रहे थे और इस मिशन को सफल बनाने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे थे। युद्ध के बीच फंसे होने की खबर से उनके माता पिता जमशेदपुर में बेहद चिंतित थे। हर दिन बस यही इंतजार कर रहे थे कि कब उनका बेटा सुरक्षित अपने देश लौट आए। कई दिनों तक संपर्क नहीं जाने के कारण परिवार की बेचैनी और भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन जैसे ही ये खबर आई है कि शिवालिक सुरक्षित पार करके अब भारत की ओर बढ़ रहा है, जमशेदपुर के पार्टी स्थित उनके घर में राहत और खुशी की लहर दौड़ गई। फिलहाल ये जहाज गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पहुंच चुका है और 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी के साथ भारत लौटने में सफलता हासिल कर चुका है। ये सिर्फ एक जहाज की वापसी नहीं, बल्कि झारखंड के साहस, जिम्मेदारी और कर्तव्य निष्ठा की बड़ी मिसाल बन गई है। अंश त्रिपाठी का परिवार जमशेदपुर के पारडी काली मंदिर के पास एक सोसाइटी में रहता है। जमशेदपुर में अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद अंश ने बीआईटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और उसके बाद केरल में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड से मरीन इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने श्रीलंका से जहाज पर अपने करियर की शुरुआत की और आज वही झारखंड का बेटा देश के लिए इतना बड़ा काम कर रहा है। अंश त्रिपाठी के पिता मिथिलेश त्रिपाठी भारतीय वायुसेना में सेवा दे चुके हैं और बाद में यूसीआईसीएल में काम किया है। अब वे रिटायर हो चुके हैं। उनकी मां चंदा त्रिपाठी एक स्कूल टीचर है। अंश त्रिपाठी की पत्नी टाटा स्टील में चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में काम करती है और उनका 1.5 साल का एक बेटा भी है। जब खाड़ी क्षेत्र में तनाव अपने चरम पर था, उस समय 26 नवंबर 2025 को अंश त्रिपाठी ने जहाज पर अपनी ड्यूटी ज्वाइन की थी और उसके बाद यूएई, कतर, सऊदी अरब से इंडियन ऑयल के लिए एलपीजी लेकर निकलना अपने आप में एक बड़ा और चुनौतीपूर्ण मिशन था। इस पूरे सफर में खतरा लगातार बन रहा था, लेकिन जिम्मेदारी के सामने डर छोटा पड़ गया। अंश के पिता मिथिलेश त्रिपाठी बताते हैं कि उन्होंने कुछ दिन पहले व्हाट्सएप कॉल के जरिए अपने बेटे से बात की थी और कहते हैं कि सिर्फ उसकी आवाज सुनकर ही मुझे राहत मिलती है। लेकिन कई दिनों तक कोई संपर्क नहीं हो पाने से पूरा परिवार चिंता में डूबा हुआ था और खबरों के जरिए ही उन्हें पता चल रहा है कि उनका बेटा जिस जहाज पर तैनात है वो गैस टैंकर लेकर भारत लौट चुका है। जैसे ही जहाज के सुरक्षित मुंद्रा बंदरगाह पहुंचने की खबर है, मां चंदा त्रिपाठी की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। आज जमशेदपुर ही नहीं बल्कि पूरा झारखंड इस बेटे पर गर्व महसूस कर रहा है, क्योंकि युद्ध जैसे खतरनाक माहौल में भी अंश त्रिपाठी ने अपने कर्तव्य से पीछे हटने के बजाय देश के लिए जिम्मेदारी निभाने और 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी के साथ भारत लौटकर ये साबित कर दिया है कि झारखंड के लोग सिर्फ सपने नहीं देखते, बल्कि देश के लिए जोखिम उठाकर इतिहास भी रचते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी खबरों के लिए देखिए लोकतंत्र 19। मेरा नाम ऋतिका शर्मा है। तब तक जोहार रहेगा।